गुड इवनिंग स्टूडेंट। हमारी आज शाम की क्लास स्टार्ट होने वाली है। टॉपिक है अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री। तो कृपया सभी लोग ज्वाइन हो क्लास में। लिंक आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है ग्रुप में। 5 मिनट के बाद अपना जो हम क्लास शुरू कर देंगे। डियर स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में ज्वाइन कीजिए और क्लास हमारी स्टार्ट होने वाली है। आज का जो टॉपिक है अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री में जो टॉपिक्स हैं, बेसिक्स हैं, वो पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से। पहले भी हमने ट्रिग्नोमेट्री पहले भी किया है, तो आपके जो डाउट्स हैं वो आज क्लियर हो सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लासेस में ज्वाइन कीजिए। अभी ओनली फॉर 26 कैंडिडेट प्रेजेंट है। आपके जो साथ वाले ट्रेनी है या फ्रेंड्स हैं उनको भी आप कॉल करके बता दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में ज्वाइन कीजिए। अवधेश कुमार अटेंडेंस आपको जो है क्लास कंप्लीट होने के बाद मिलेगा। अंडरस्टैंड ट्रिग्नोमेट्री। तो डियर स्टूडेंट, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा 11 मिनट हो चुके हैं। क्लास का टाइमिंग 7 PM का था, मगर 11 मिनट में आपको आने में टाइम बहुत लगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ एंगल, नो डिफरेंट मेथड यूज टू मेजरमेंट ऑफ एंगल, डिस्कस अपॉन वेरियस कन्वर्सेशन।
डियर ट्रेनीज, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आपकी तरफ से रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं, कुछ रिएक्शन दीजिए तो। ठीक है, ओके। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में आपने बहुत सुना होगा, उसके बारे में जानेंगे। नो अबाउट ट्रिग्नोमेट्री रेशो एंड इट्स आइडेंटिटीज। और एप्लीकेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कि हमारी रियल लाइफ में क्या क्या है। क्या आप जानते हैं द पर्सन यूजुअली एसोसिएट विद inventing trigonometry was a Greek mathematician named Hipparchus। हिप्पाकर्स नाम का एक यूनानी गणितज्ञ थे जिन्होंने इसको डेवलप किया, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट दिए। ये जो है ज्योग्राफी में मेजर द डिस्टेंस बिटवीन लैंडमार्क इन एस्ट्रोनॉमी to measure the distance of nearby stars and also in the satellite navigation system। 1T का उपयोग भूगोल में बीच की दूरी नापने के लिए किया जाता है। स्थल चिन्ह खगोल विज्ञान में पास की दूरी मापने के लिए तारे तथा उपग्रह नेविगेशन प्रणाली में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री कुछ गणितक तकनीकों का उपयोग करके दूरियां या ऊंचाई पाई जा सकती हैं, जो कि एक गणित की शाखा जिसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति शब्द जो डेवलप हुआ है वो ग्रीक वर्ड है, जिसके अर्थ है त्रि। त्रि का मतलब है हाँ थ्री, और गोनिया इसका अर्थ है भुजाएं, और मर्टन इसका मतलब है नापना। ठीक है। तो त्रिकोणमिति क्या है, एक ग्रीक शब्द है, और इसका इसमें जो शब्द यूज हुआ है ट्री। ट्री मीन्स थ्री। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ट्री प्लस गोनिया प्लस मेट्रोन इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो ट्री का मतलब थ्री हो गया आपका, गोनिया का एक एंगल हो गया, और मेट्रोन का मतलब है मेजरमेंट, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री का रहता है, जिसको हम समकोण कहते हैं। और इसमें ज़्यादातर जो संबंध होता है वो त्रिभुज से होता है। विशेष रूप से विमान में त्रिभुज, जहाँ त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। गोलाकार त्रिकोणमिति में गोले पर बने त्रिभुजों का भी अध्ययन किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री विशेष रूप से त्रिभुजों की भुजाओं और कोणों के बीच संबंध यानी त्रिकोणमितीय कार्य और इन कार्यों के आधार पर गणनाओं से संबंधित है। मुख्य त्रिकोणमिति फंक्शन आर साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। ठीक है। ये त्रिकोणमिति के साइन है, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। शॉर्टकट में लिखते हैं साइन, कॉस एंड टेन। ये देखिए, जैसा हम एंगल की बात कर रहे थे, एक ट्राइंगल आपका दिया हुआ है जिसमें बेस, हाइट और हाइपोटेन्यूस। जो हाइट इसमें है इसको हमने समकोण माना है, जिसका एंगल है 90 डिग्री।
इसका जो ये जो हाइट जो दिया हुआ है वो 90 डिग्री के बराबर है, जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण के विपरीत भुजाओं को कर्ण कहते हैं। त्रिकोणमिति केवल समकोण से ही संबंधित है। फिर आपकी आती है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति में इस थ्योरम का यूज कितना होता है। इसमें कर्ण, आधार, लंब, जो आपका परपेंडिकुलर है इसको लंब बोलते हैं हिंदी में, और बेस जो होता है वो आधार होता है। हाइपेंटेनियस जो आपका है कर्ण है। तो पाइथागोरस में हमने ये त्रिभुज लिया हुआ है, बी ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। हाइपोटेन्यूस टू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। इसमें जो आपका डायग्राम में दिया हुआ है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये हमने इस समकोण त्रिभुज के अनुसार लिया गया। फिर ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, ये हमने इसके अकॉर्डिंग ही बनाए हैं। देखिए यहाँ पर भी ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूस आपका कर्ण दिया हुआ है, अपोजिट ये लंब है, और नीचे जो है आधार है। तो ट्रिग्नोमेट्री के 6 साइन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसिक थीटा। ये 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री के साइन है, और ये आप लोग पहले भी पढ़ते आए होंगे, पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 साइन होते हैं, तो हम जो निकालते हैं इसका एक ट्रिक है। जैसे आपका साइन थीटा निकालना है, तो अपोजिट साइड ऑफ थीटा, तो लंब बटे कर्ण। ऐसे आपका कॉस थीटा हो गया है, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब ये आपका हो गया आधार बटे कर्ण। ऐसे आपका टेन थीटा निकल आएगा, लंब बटे आधार। कॉट थीटा भी आप इस तरीके से निकाल सकते हो, आधार बटे लंब। सेक थीटा आप निकाल सकते हो, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। तो एडजेसेंट साइड है आपकी आधार, हाइपोटेनियस है आपका कर्ण। तो सेक थीटा हो गया वो आपका कर्ण बटे आधार। कॉसिक थीटा हो गया हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड ऑफ थीटा। तो अपोजिट साइड है आपका आधार, हाइपोटेनियस है इसमें आपका कर्ण, कर्ण बटे आधार। तो इस तरीके से आपको निकाल सकते हैं। फिर एक इसमें एक शॉर्टकट ट्रिक दिए हैं, ट्रिक दिया हुआ है, जैसे लाल बटे कक्का करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। फिर जैसे आपका एक एग्जाम्पल है जिसके बेस पे आप समझ सकते हो। ये हमने एक समकोण त्रिभुज लिया हुआ है यहाँ पर, और इसमें बेस, हाइट एंड परपेंडिकुलर, और इसमें थीटा इसका एंगल है। तो साइन थीटा आप निकालेंगे तो इसमें होगा कर्ण लंब बटे कर्ण। कॉसिक थीटा आपका हो गया आधार बटे कर्ण। टेन थीटा आपका हो गया लंब बटे आधार। कॉसिक थीटा हो गया आपका कर्ण बटे लंब। ऐसे ही आपका सेक थीटा हो गया कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा हो गया आपका आधार बटे लंब। तो यहाँ पर जो P है वो परपेंडिकुलर है, B आपका बेस है जिसको आधार बोलते हैं, और H हाइपोटेनियस है जो कि आपका कर्ण है। P आपका जो परपेंडिकुलर है इसको हम लंब बोलते हैं हिंदी में।
तो इस तरीके से आप थोड़ा देख सकते हैं इसको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और कॉसिक सेक थीटा, और आपका कॉट थीटा। अब हम एक एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है यहाँ पर कि हमें निकालना है साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा। ये हमारा एक जो है, ये आप लोग निकाल के दिखाइए कि कैसे निकलेगा, कैसे सॉल्व होगा। 5 आपका कर्ण है, लंब 3 है, और 4 इंच आपका आधार है। तो जो लंबाई दी है आपको, जो डिस्टेंस, जो मेजरमेंट दिया हुआ है वो इंच में दिया हुआ है, और ए बी सी आपका समकोण त्रिभुज है। हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा निकालना है। तो कृपया सभी ट्रेनीज इस पे ध्यान दें और इसको सॉल्व करें, और रिजल्ट आप जो है इसको आप लिख के ही बताएं। कृपया इसको सॉल्व करें और आंसर बताएं। देखिए आपका यहाँ पे कर्ण भी दिया हुआ है, लंब भी है और आधार भी है। सिंपली हमने जो भी पीछे फार्मूलाज पढ़े हैं उसमें वैल्यू पुट करना है। साइन का क्या है, कॉस का क्या है, और टेन थीटा का क्या है। ऐसे नहीं दिखाना है, ये आपने दिलीप कुमार, ये आपने बताया है साइन थीटा। साइन थीटा का वैल्यू निकालना है इस त्रिभुज के माध्यम से, समकोण त्रिभुज के माध्यम से। आप लोगों के रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, ये इतना टफ नहीं है, बहुत सिंपल है, कर सकते हो आप, आपने पहले भी किया है। कृपया करके आंसर बताएं। आपका रिप्लाई नहीं आ रहा दोस्त, सभी ट्रेनीज इस पे ध्यान दें। 3/5 ये क्या है आपका, साइन का वैल्यू है, कॉस का वैल्यू है? साइन का है, ठीक है। कॉस का क्या है? अभी तक सिर्फ एक बंदे ने निकाला है जिसका नाम दिलीप है। कृपया करके सभी लोग इसको सॉल्व करें। 4/5 ये किसका है? कॉस का है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, प्रियंका। हमारा दूसरा प्रॉब्लम है कि अगर साइन थीटा का वैल्यू 12/5 है एंड कॉस थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो हमको कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पर टेन थीटा फाइंड करना है।
तो साइन थीटा का वैल्यू 12/5 दिया हुआ है एंड कॉस थीटा का 3/5 लिखा है। टेन थीटा हम जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो लिखा हुआ है उसका वैल्यू पुट कर देंगे 12/5 अपॉन 3/5। तो ये आपका हो जाएगा 12/3 आएगा। 5 से 5 इसमें कट जाएगा। टेन थीटा का जो वैल्यू है वो आया 12/3। 3 को इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको मिल सकता है। देखिए, दो तरीके की प्रॉब्लम है जो आपको मिलेगी। एक ऐसे भी मिल सकता है और उसमें समकोण त्रिभुज में आपका एक जैसे मान दिया होगा 3 4 एक त्रिभुज दे दिया होगा और आपसे फाइंड करने के लिए बोला होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा निकाल सकते हैं। उसी तरीके से हम कॉसिक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। एक से दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो हमारे अगले माह में एग्जाम होने वाले हैं उसमें। पाइथागोरस की प्रमेय के कुछ फार्मूलाज हैं जिसके ऊपर बनते हैं। जैसे कि कभी कभी आपका लिखा हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है। आपका जैसे यहाँ पे दूसरा फार्मूला है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। साइन टू थीटा का मान है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे आपका कॉस 2 थीटा का मान है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन दिया होता है उसमें डायरेक्टली मान पूछा होता है तो हम उसमें फॉर्मूला लगा के पुट कर सकते हैं, वैल्यू को निकाल सकते हैं। ऐसे आपका टेन टू थीटा का मान है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे आपका सेम जैसी टेन थीटा का है वैसे ही आपका कॉट थीटा का भी होगा। कॉट 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cot थीटा। इस तरीके से भी आप जो है ये फॉर्मूलाज हैं आपको याद करने पड़ेंगे। चाहे आप इसको लिख सकते हो अपनी कॉपी में, नोट कर सकते हो, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको भी देखने को भी मिलेंगे आगे। कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके इन फॉर्मूला की हेल्प से उनको आप सॉल्व कर सकते हो। नोट करने के लिए मैं आपको समय दे रहा हूँ, चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हो। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनी इस क्लास को ज्वाइन करें। क्लास आपका स्टार्ट हो चुका है और हम लोग जो है काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। फिर आपका ये क्वेश्चन है, हमें मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। टेन थीटा आपका 3/4 है एंड कॉस थीटा आपका 1/2 है। तो आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। ऐसे आपका दूसरा क्वेश्चन है टेन थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/2। और सेक थीटा आपका निकालना है जिसमें कॉस थीटा का वैल्यू 9/8 है। कॉसिक थीटा का मान निकालना है जिसमें साइन थीटा का मान आपका 16/5 है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। कृपया करके इनको सॉल्व करें फॉर्मूला लगा के या समकोण त्रिभुज की हेल्प से। कृपया जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए एंड रिजल्ट बताइए। डियर स्टूडेंट, सभी लोग अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठें और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें।
ये जो हमने पहले पढ़ाया है उसी में से ही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सकें। आपको क्वेश्चन पूछने का टाइम दूंगा लास्ट में, तो उसमें आप अपनी क्वेरीज जो भी हैं वो क्लियर कर सकते हैं। प्लीज़ अभी जो है ये 4 क्वेश्चंस जो आपकी स्क्रीन पर हैं इनको सॉल्व करें। आपके क्वेश्चन के आंसर आएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है। देखो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, चंगला पुटीजा। आपने आंसर दिया है, साइन थीटा का वैल्यू निकाला है। बाकी दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा आपका दिया हुआ है। टेन थीटा का एक फार्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वहां पर ये वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हमें सेक थीटा निकालना है। देखो इसमें आप ये भी कर सकते हो कि एक समकोण त्रिभुज बना लो, और उसमें पाइथागोरस का प्रमेय का भी यूज होगा इसमें। ये जो फॉर्मूलाज दिए हैं उसकी हेल्प से भी आप निकाल सकते हो। कृपया सभी लोग अपने अपने आंसर दें। बाकी के लोग लगता है आराम से बैठे हुए हैं। प्रैक्टिस कीजिए भाई। ये 1/3 आपने किसका बताया है? चौथे का 5/16। हाँ, कॉसिक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए और आगे हम बढ़ते हैं। एप्लीकेशन। मेजरिंग द हाइट ऑफ टावर और बिग माउंटेन्स। टावर की ऊंचाई नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने हाइट एंड डिस्टेंस सुना होगा, हम सॉल्व करते थे। डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द शोर ऑफ फ्रॉम द सी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू celestial bodies. Determine the power output of solar cell panel at different inclinations. तो ये आपके कुछ एप्लीकेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसका हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं।
ये फोर एप्लीकेशन है। समुद्र से तट की दूरी ज्ञात करने में, दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, विभिन्न झुकावों पर सौर सेल पैनलों के बिजली उत्पादन का निर्धारण करने के लिए। ये फोर एप्लीकेशन है जो हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। हमने इसके अंदर जो टॉपिक कवर किया है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके ट्रिग्नोमेट्री के एंड राइट एंगल ट्रायंगल, हमने समकोण त्रिभुज देखा है इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इट आइडेंटिफाई एंड एप्लीकेशंस। ये कुछ क्वेश्चन है आपके। इन ट्रिग्नोमेट्री बी कंसीडर्ड काइंड ऑफ ट्रायंगल। अभी जो आपको पढ़ाया गया है उस पे आप देखिए इसको और सॉल्व करके क्वेश्चन बताइए। तीसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो क्योंकि ये फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। ऐसे चौथा क्वेश्चन है आपका सेक थीटा इफ कॉस थीटा। ये एक किसका है, दिलीप कुमार। तीसरे का पहला, नहीं तीसरे का पहला कैसे हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो नहीं होता है। आप फॉर्मूला को देखिए संतोष। बी, अच्छा ठीक है। सत्येंद्र कुमार, ये बी आपने किसका बताया है। थर्ड का आंसर पहला है, तीसरे का पहला नहीं है। देखो फार्मूला आपने पढ़ा था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तीसरे का दूसरा सही है। चौथे का बताइए, सेक थीटा इज इक्वल टू, इफ कॉस थीटा आपका 9/8 दिया है तो सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। चौथे का बताइए, चौथे का क्या आंसर होगा। फिर आपका लिखा है देयर आर नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर देयर, तो इसके बीच में क्या आएगा थोड़ा बताइए आप लोग। द प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर, ये सी का 8/9 किसने कौन से किसका है 8/9। हाँ ठीक है, चौथे का ये सी है, क्योंकि जो हमारा सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है। सेक थीटा का आप लिख सकते हो 1/cos थीटा, 1/9/8, जब ये 8 आपका ऊपर पहुंच जाएगा और 9 अपन नीचे आ जाएगा। पांचवा का आप क्वेश्चन आंसर बताइए। देयर आर नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर देयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा इफ sin थीटा आपका 4/5 है और cos थीटा आपका 5/4 है। तो sin 2 थीटा का एक फॉर्मूला था, वो आप इसमें लगाइए और वैल्यू पता कर लीजिए। छठे का तीसरा है, दो। ऐसे आपका सातवां है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल हाइपोटेनियस, जो लंबी साइड होती है आपके समकोण त्रिभुज की, क्या ये सही है गलत है।
7 में का ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ट्रू होगा। ठीक है। ऐसे आपका 8वां है, इन्हें गिवन राइट एंगल, बेस आपका 8 सेंटीमीटर है और हाइट आपका 6 सेंटीमीटर है। तो आपको AC निकालना है, हाइपरटेनियस निकालना है, मतलब कर्ण का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप? कृपया इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसमें क्या करेंगे, 8वें क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो इसका बेस 8 सेंटीमीटर है और हाइट आपकी 6 सेंटीमीटर है। पाइथागोरस की फिर में निकालिए, उसके मैं अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पाइथागोरस की फिर में क्या है आपकी? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 100 आएगा। तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। खाली हम जब कर्ण रहेगा इसका स्क्वायर हटाएंगे तो आगे अंडर रूट आ जाएगा 100, अंडर रूट 100, और इसका 10 आएगा, 10 सेंटीमीटर। 8 में का जो क्वेश्चन है वो 10 है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये आपका क्वेश्चन आंसर है। राइट एंगल ट्राइंगल पहले का, दूसरे में साइन कोसाइन एंड टेंजेंट 1, 8/9। 5वें का जो ऑप्शन था आपका 6, और छठे का जो है 2 है, 7 का ट्रू और 8 का 10। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपको 3 तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी और इस तरीके से आप उसको सॉल्व भी कर सकते हो। फिर अब इसमें एंगल मेजरमेंट करते हैं। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स है, इसमें साइन थीटा के मान दिए होंगे, तो इसको हम थोड़ा स्टडी करेंगे। कृपया अभी क्लास को लीव मत कीजिए, हमारा एक टॉपिक है। मैं भी आपको शेयर कर रहा हूँ। ये है, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स को देखेंगे कि ये टेबल कैसे क्रिएट होती है। ऑब्जेक्टिव है आपका, इसमें हम देखेंगे त्रिकोणमिति तालिका के बारे में जानेंगे और साइन कॉस और टेन का वैल्यू पता करेंगे, किस तरीके से हम इसे निकालते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, आपने पहले भी ये टेबल पढ़ा होगा। क्या आप जानते हैं ये एक खगोल शास्त्री थे, हिप हिप्पाकर्स, 127 ईसा पूर्व की बात है। त्रिकोणमिति कार्यों की एक तालिका बनाने के लिए सबसे पहले एक आधार पर
एक आधार होता है, एक वृत्त में जीवाएं जिसकी उसने वृद्धि दर पर गणना की 7 डिग्री 30 एंगल पे। There are 4 types of trigonometry used today, which include core, plane, and spherical and analytic. Analytic. ये टेबल है ट्रिग्नोमेट्री की। यहाँ पर डिग्री, रेडियंस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। तो यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपका यहाँ पे 0 डिग्री रेडियन है तो 0 आएगा। यहाँ पे जो पाई का वैल्यू है वो 180 है, तो यहाँ पे 30 है, पाई/6। जब 100 पाई का मान 180 रखेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका 30 डिग्री मिलेगा। ऐसे पाई का मान अगर आप 180 रख के 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 45 डिग्री एंगल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हमें 60 डिग्री निकालना है, तो पाई का मान आपका 180 हो गया अपॉन 3, ऐसे आपका 90, तो 180/2 आपका 90 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका साइन थीटा में साइन 30 का वैल्यू, और उसके बाद कॉस 30 का, टेन 30 का, कॉसिक 30 का, सेक 30 का और कॉट 30 का, ये वैल्यू आपका क्रम से दिया गया है। ऐसे 45 डिग्री का है एंड 60 डिग्री का है एंड 90 डिग्री का भी आपका वैल्यू दिया गया है। क्लास को आप लेफ्ट मत कीजिए। अभी यहाँ पर 36 ट्रेनी थे, अब 30 ट्रेनी रह गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अगर टेबल याद हो जाएगा तो आप इसको इजीली कर सकते हो। जो हम साइन थीटा को कैसे निकालते हैं, एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, वहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। देखिए, एक टेबल हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हम 0, 30, 45, 60, 90 लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। 0 से लेके 360 डिग्री का यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपने स्टेप 2 में देखा होगा कि हमने क्या करना है, वैल्यू ऑफ साइन, साइन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हमने एंगल रख लिया और साइन रख लिया। 0 का यहाँ पे 0 हो गया, √0/4, तो 0 आ गया। फिर आपका यहाँ पर 1/2 है, 45 का 1/√2 और 60 डिग्री का है √3/2। साइन 90 का वैल्यू आपका 1 है, 180 का आपका 0 हो गया और 270 डिग्री का -1 एंड 0 360 डिग्री का। तो आपने देखा होगा कि 0 डिग्री का भी वैल्यू 0 है, 180 डिग्री का भी 0 है और 360 का भी 0 है। तो इस टेबल को आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम कॉस की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे हमने साइन का लिखा था वैसे ही कॉस का यहाँ पर है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। 0 का वैल्यू आपका 1 है। देखो, साइन में आपने देखा था कि 0, 180 और 360, इसका वैल्यू 0 था। मगर कॉस में क्या है, आपका 0 का और 180 का और 360 का वैल्यू 1 है, और यहाँ पर 9 है। क्योंकि कॉस जो होता है, आपने देखा होगा कि जस्ट अपोजिट होता है साइन का।
साइन 60 का मान जो होता है कॉस में 30 डिग्री के बराबर होता है। ऐसे 45 का आपका वही हो गया। 60 का मान जो है साइन 30 का मान जो है कॉस 60 के बराबर होता है। और इस पर 90 जो है आपका, फिर हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 45 डिग्री प्लस 2 cos 60 डिग्री माइनस सेक्स 60 डिग्री। तो अभी जो हमने टेबल देखी थी उसमें से हम जो है टेन 45 cos 60 एंड सेक्स 60 का वैल्यू रख लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अकॉर्डिंग टेन 45 का जो मान होता है 1 होता है। कॉस 60 का डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 एंड सेक्स 60 डिग्री का 2 होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 1 + 2 मल्टीप्लाई 1/2 -2। इसको हम सॉल्व कर लेंगे 1 + 1 - 2। तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो 2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ माइनस के 1 माइनस का 1 2 हो गया और माइनस का 2 हो गया। तो आपका प्लस का 2 और माइनस का 2 है तो कट जाएंगे। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऐसे एग्जाम्पल है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, मगर हम इसके हेल्प से भी कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में साइन स्क्वायर 30 का मान 1/2 का है, स्क्वायर है, प्लस 3/2 कॉस स्क्वायर 30 का मान है। तो इसका हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रख लिया है। और 4/4 लास्ट में हमें देखो 1 प्राप्त हो गया। तो इससे क्या होता है, आवाज आ रहा है सभी को? ये आपके कुछ फार्मूला है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसे आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे आपका कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - 10 ए मल्टीप्लाई 10 बी। इसे टेन ए माइनस बी का होता है। ये टेन ए माइनस बी का जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस का साइन आ गया और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन आ गया। छठा फार्मूला है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 + 10 ए 10 बी। तो ये फॉर्मूले बहुत सिंपल हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। 2 से 3 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूँ नोट करने के लिए। कृपया इन फार्मूलाज को जल्द से जल्द नोट कीजिए, क्योंकि क्लास एंडिंग का टाइम हो चुका है। अगर फार्मूला नोट कर लिया तो अपना इंडिकेशन दे दीजिए।
5 नंबर का। देखिए, ये जो 10a+b है, कभी कभी निकालने को आ जाता है, तो हम इसमें डायरेक्ट ले सकते हैं। ये डायरेक्टली आपका फॉर्मूला दिया हुआ है कि आपको 10a का वैल्यू और 10b का दिया हुआ है, और आपसे पूछ लिया जाए 10a+b का वैल्यू क्या होगा, तो आप इस फार्मूले की हेल्प से इसे निकाल सकते हो। 10a+10b अपॉन 1 - 10a+10b। ऐसे ही आपका 10a - b का वैल्यू निकल जाता है। 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b। अगर वैल्यू दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो फार्मूला की हेल्प से। आपको sin 75 का वैल्यू निकालना है, तो sin 75 को हम निकल सकते हैं sin 40 डिग्री, 45 डिग्री +30 डिग्री। ठीक है, तो ये sin a+b का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, sin 45 को हम a मान लेंगे, और इसको sin 30 को b मान लेंगे, तो साइन ए और कॉस का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। तो sin a+b का फॉर्मूला क्या है? sin a × cos a × cos b प्लस cos a × sin b। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, sin a cos b प्लस cos a sin b। फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे टेबल की हेल्प से, 45 का क्या वैल्यू है और 30 का क्या वैल्यू है, और फिर हम जो है फाइनली आंसर निकाल सकते हैं। इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आप इस तरीके से, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है, tan 45 + sec 30 × cos 30, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्रीज। tan 2a = 2 tan a/1 - tan² a, और a का वैल्यू आपका 30 है। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला आ जाएगा, उसके हेल्प से आप निकाल सकते हो। tan 2a का यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, और इसको वेरीफाई करना है। कृपया करके इसको सॉल्व कीजिए। तो इसमें हमने कवर किया था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल एंड रेशो को, और इसमें साइन कॉस टेन के हमने फॉर्मूलाज देखे थे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखी थी। ये इस तरीके के आपके ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। sin 45 डिग्री = b cosec 30 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ a⁴ अपॉन b⁴ का वैल्यू आपको निकालना है। ऐसे आपका दूसरा क्वेश्चन है, tan θ + cot θ = 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 100 θ + cot 100 θ। इसका थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सॉल्व कीजिए। अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको यहीं से मिल जाएंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। tan² θ - sec² θ = क्या होगा? वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। तो आप विद द हेल्प ऑफ टेबल उसकी हेल्प से निकाल सकते हो क्या आएगा। ऐसी cot 45 डिग्री sec 60 डिग्री = a tan 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। तो ये आप इसमें a का वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आएगा। आपका लास्ट 8वां क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ cot 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री इज 1। ये सही है या गलत है? तो आप निकाल के देखिए इसको, और थोड़ा बताइए क्या होगा इसका, सही होगा या गलत होगा।
आपका आंसर है। पहले का है 4 क्यू, दूसरे का 2, तीसरे का 1/√3, 4 का है √2, 5 का है -1, छठे का है 1 - √3, सातवें का 4 है, और आठवें का ट्रू है। तो ये 8 क्वेश्चंस थे आपके, इसके आंसर मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। कृपया आप इसको सॉल्व कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब जो है आगे जो हमारा एक टॉपिक इसमें रह गया ट्रिग्नोमेट्री में, वो हम अगली क्लास में शेयर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनीज क्लास को ज्वाइन करें, और जो लोग अभी तक क्लास में प्रेजेंट हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनका अभी तक रुकने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बंदे इसमें आए और क्लास को छोड़ के भी चले गए। ठीक है, हम क्लास को ऑफ करते हैं।